अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल प्लेलिस्ट टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY, और आज भी एक ड्रामे का रिव्यू लेकर आपके साथ हूं यहाँ पर मैं। और ड्रामा है बदनसीब। हम टीवी का प्ले है, आप लोग देख ही रहे होंगे, अच्छा प्ले है। और जब ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो एक दिखाया कि एक बाप है जिसको बेटियों से जो है बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं, उसे बेटियां पसंद नहीं है। एक बेटा है जो उसे बहुत अच्छा लगता है अपना, और सारी मोहब्बत वो उस पर निछावर करता है। और ख़ास तौर पर जो बड़ी बेटी उसकी होती है दुआ, वो उसके पीछे पड़ा रहता है हर लिहाज से। तो बात मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। अच्छा जी, हुआ कुछ इस ड्रामे में इस तरीके से कि जब बच्चे छोटे दिखा रहे थे वो, तो ड्रामा बड़ा ही ज़बरदस्त चलता रहा उस वक्त तक। और एक तजस्सुस था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उस बच्ची पे बड़ा दिखाया कि हर तरफ से जुल्म होता है। स्कूल में होती है, वहाँ पर भी परेशानी होती है, बिला वजह में लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। घर में होती है तो वहाँ पे परेशानी होती है। फिर इसका फादर जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी माँ जो आती है वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव रोल दिखाया है उन्होंने कि नेगेटिवली वो बिहेव कर रही है, और बच्चों को जो है वो गलत रास्ते पे डालने की भी कोशिश कर रही है। फिर दुआ के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, उसकी शादी करवाना चाहती है इतने बड़े आदमी से। तो इसकी नानी जो दुआ की होती है वो दुआ को लेके भाग जाती है। और फिर ये एक जगह पहुंचते हैं, एक बड़ा सा घर होता है जहाँ ये पहुंचते हैं, वहाँ पर इनको पनाह मिल जाती है। वहाँ पर इसकी नानी जो है वो काम करने लगती हैं, झाड़ू पोछा खाना पकाना, और दुआ को भी साथ रखती हैं। वो औरत शुरू में इनको निकालना चाहती है, फिर वो ख्याल करती है कि यार मैं इसको रख लेती हूँ और काम ही आ जाएंगी। बहरहाल वहाँ पे इनका एक एडजस्टमेंट हो जाता है। उस घर का एक बच्चा होता है जो बड़ा ही स्टेटस कॉम्प्लेक्स बच्चा दिखाया है, जिसे अपने पैसों पे भी अकड़ है, जिसको अपने घर पे भी अकड़ है। लेकिन उसकी बहन का कैरेक्टर जो है वो बड़ा ही ऑपोजिट है, और दुआ उसको अच्छी लगती है, वो दुआ से दोस्ती कर लेता है। बार बार उसका भाई जो है इंटरप्ट करता है इस चीज़ में कि नहीं तुम क्यों इससे दोस्ती कर रही हो, ये तो सर्वेंट है हमारी। उसको भी बोलता है कि तुम सर्वेंट हो, तुम अंदर मत आया करो, तुम बाहर रहो। तो ये सारी चीजें, ये एक मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, स्टार्टिंग से ये सब चल रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि जी वो गाड़ी का पहिया घुमा और बच्चे बड़े हो गए। दुआ का जो फादर होता है इसके हाथों एक मर्डर हो जाता है, क्योंकि इसकी जो वाइफ, जो सेकंड वाइफ होती है जिससे इसने शादी की होती है, जो इसने सेकंड मैरिज की होती है, उसका कोई प्रीवियस एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, और वो नहीं जाना चाहती। तब तक उसको इस आदमी से मोहब्बत हो चुकी होती है, तो वो अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जाना चाहती थी। उसका कहना ये था कि ये मुझे कम से कम इज्जत दे रहा है। तो उसके हाथों उस आदमी का मर्डर हो जाता है, दुआ के बाप के हाथों। वो जेल चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो जेल चले गए, उसकी माँ को पता चलता है, वो जेल जाती है मिलने के लिए। और उस वक्त दुआ छोटी होती है, मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पर वो बहुत सख्त अल्फाज में अपनी माँ से पेश आता है। बस वो वहाँ से निकलती है और रास्ते में एक जगह बैठती है और उसका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद दिखाया है कि जी बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, एक मेच्योर एज को पहुंच गए, 20s में आ गए हैं, कुछ ऐसी उम्रें दिखा रहे हैं 20-25 के दरमियान की। तो अब बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, बाप भी जेल से रिहा होके आ जाता है। अच्छा, जब उसके बाप ने शादी की होती है ना, यहाँ पर जो एक चीज़ है, जब उसके बाप ने शादी की होती है दुआ की, तो वो जो अम्मी होती है वो बड़ी यंग। अब जब वो जेल से छूट कर आया है तो जाहिर है उसकी एज तो मल्टीप्लाई हुए पहले ही बड़ा था उस एज में। वो उतना बुढ़ापे की एक्टिंग नहीं कर रहा जितना उसकी बीवी बुढ़ापे की एक्टिंग कर रही है, और उस पर वो एक्टिंग खप नहीं रही। क्योंकि वजह ये कि चेहरे से वो बूढ़ी नहीं है और जिसामत से भी बूढ़ी नहीं है, और वो जो है आवाज़ को स्लो करके और लथार्जिक होके चलना, क्योंकि उस टाइम पे जो एज दिखाई थी वो तो यंग थी, ये आदमी बड़ा था, तो उसके हिसाब से जो है ना इनको इतना झुकना या पाँव धीरे धीरे करके चलना, मतलब वो बुढ़ापे की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो उनके ऊपर जा नहीं रही। लग रहा है कि वो बड़ा स्लो करके बोलने की कोशिश कर रही हैं ताकि बुढ़ापे का एक लुक आ सके। उसके बाद अब वो दिखाते हैं कि जी दुआ बहन जो है सिला, सिला जो है वो उसका अफेयर चल जाता है उससे, जो कि जहाँ पर दुआ सर्वेंट होती है उसके बेटे से चल जाता है। कैसे? रास्ते में खड़ी होती हैं, उनकी चप्पल टूट जाती है, बस ये लिफ्ट देते हैं और उनको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उनको मोहब्बत हो जाती है। ना वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है, ना वो जानने की कोशिश करते हैं कि इनका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं जानते। बस वो कहते हैं कि मुझे शादी कर लेनी है इससे। अच्छा, उस वक्त वो ये नहीं कहता कि मुझे शादी कर लेनी है, उस वक्त होता ही है कि सिला जो है उसका थोड़ा सा नेगेटिव रोल दिखाया है उन्होंने, और वो कहती है कि मैं तो शादी इससे करके रहूंगी। इसकी एक दोस्त देख लेती है इसको कि ये गाड़ी से उतरी है, तो फिर वहां पर बात जो है वो घर तक पहुंचती है। कहते हैं कि जी उसको बोलो कि वो रिश्ता लेकर आए। ये कहती हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है।
खैर, तो इसके दिमाग में एक प्लान आता है, ये इसको बुलाती है मॉल में और वहां पर उससे कहती है मुझे प्रपोज करो। तो वो उनको प्रपोज करता है और वो वीडियो बना लेती हैं। अब कमाल की बात यह है कि ना ये सेलिब्रिटीज हैं, ना वो जो लड़का जो प्रपोज कर रहा है उसका फादर कोई सेलिब्रिटी है, वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है। होता ये कि बकौल इनके कि इनका वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है, इतना वायरल होता है रातों रात इनके प्रपोज करने पे कि उनके फादर तक भी न्यूज़ चली जाती है, मदर तक भी चली जाती है, इनके अब्बा भी देख लेते हैं। और लड़के का बाप ये कहता है कि इससे पहले कि मीडिया वाले यहाँ पर आए। तो ये वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटी नहीं है ना, मीडिया को क्या पता कि ये कहाँ पर रहते हैं। वो तो एक वीडियो वायरल हुआ था, लड़के के साथ वो ऐसे बिहेव कर रहे थे या लड़के से वो ऐसे कह रहे थे जैसे वो लड़का नहीं वो लड़की है, कि तुम चलो और चल के जो है वो हम देखते हैं, बात को सेटल कर लेते हैं। खैर, ये उनके घर जाते हैं तो उनके फादर कहते हैं अभी इसी वक्त निकाह करना है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है कर लें। मतलब उनकी मजबूरी ऐसी दिखाई है जैसे लड़की के बाप की मजबूरी होती है। जो हम लोग एक ड्रामा देखते हैं ना, तो लड़की वाले ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जी किसी तरह थोड़ा सा वो डाउन हुए होते हैं कि बस आप कर लें शादी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ नज़र आई कि लड़के का बाप जो है वो ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है और लड़का जो है वो भी पापा पापा कह के जो है वो बहरहाल उनका निकाह हो जाता है, वो घर भी आ जाती हैं। अब घर आने के बाद जब दुआ उनको बताती हैं कि उनकी बहन है, तो वो कहती है कि बड़ी फेक सी उसकी एक्टिंग लगी, वो मुस्कुरा के यूँ तो फिर कहती है नहीं मेरी कोई बहन नहीं है। तो वो कुछ अजीब सी उसका एक जो रिस्पॉन्स आया वो बड़ा अजीब सा लगा, देखने में बड़ा फेक सा लगा। और बहरहाल वो कह देती है कि मेरी कोई बहन नहीं है। एनीवेज दुआ को भी पता है वो उसकी बहन है, उसको भी पता है। अब दुआ को वहाँ जो घर में रहने वाली सला को दिखाया है वो बहुत बदतमीज़ है। तो जो जिनके घर पे वो एज अ सर्वेंट गई थी, वो जो खातून है वो उसको कहती हैं कि इसके मुंह तुम मत लगा करो। लेकिन दुआ को तो आदत है कि वो हर किसी से सुनती है, तो वो क्या करती है, वो इनको नसीहतें करने लगती हैं। तो वो अच्छी तरीके से इनको सुनाती हैं और कहती हैं कि अपने काम से काम रखो इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से चलता कर दूं। तो ये एक चीज़ अब नज़र आ रही है। और आगे इसके क्या होगा, क्योंकि दुआ का जो कज़न है वो बचपन से उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मंगनी या उसकी बात उससे तय हो गई है जो जिसके घर पे दुआ रह रही है, उस लड़की से जो दुआ की फ्रेंड भी है। तो अभी तक उस लड़के की मुलाकात नहीं हो सकी दुआ से। बहरहाल बाकी अचानक से फिर देखने में आया कि उनके फादर जो है जो जेल से छूट कर आए थे वो दुआ के पास आ जाते हैं और अपनी अम्मी का पूछते हैं। उनको पता चलता है कि जी वो तो दुनिया से जा चुकी हैं। तो वो कहते हैं कि सला जो है बेवकूफ़ है, मासूम है और लापरवाह है, तो तुम उसका ख्याल रखना। तो अब शायद दुआ का नया सेक्रीफाइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि शायद बदनसीब नाम है और सेक्रीफाइस करना शायद उसका काम है। और आगे देखते हैं कि इस स्टोरी की क्या होता है। बहरहाल सलाह जो है वो उसको कहती है कि तुम तो सर्वेंट हो और मैं मालकन हूँ। तो अभी तक स्टोरी यहाँ तक पहुँची है, आगे देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है और क्या होने वाला है। लेकिन अभी तक ये है कि जब तक ये लोग बड़े नहीं हुए थे तब तक की स्टोरी में बड़ा दम था, बहुत जिसे कहते हैं ना एक जस्तुजू थी। लेकिन अब जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो लग रहा है कि हाँ अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से एक इन्वायरमेंट दिखा रहे हैं, जिस तरह का एक माहौल दिखा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको कैसी लगती हैं और आप क्या समझते हैं कि अब ड्रामे में क्या होने वाला है। चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाज़त। में फिर मिलूंगी एक नए ड्रामे के रिव्यू के साथ। खुदा हाफिज़।